एक्सरसाइज 7.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट फॉर द फॉलोइंग्स। क्या क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट, और हमको प्रिंसिपल, रेट और टाइम बताया गया है। तीन अलग अलग केस इसमें हैं। पहला केस हम ले रहे हैं, पहला प्रिंसिपल कितना है? 7,000। रेट कितना है? 10% अर्ली, तो मैं इसको पर एनम लिख लूं। और टाइम कितना है? 4 इयर्स। ठीक बात, ये हो गया। अब इसमें हमको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा अमाउंट। तो पहले अमाउंट निकलेगा, फिर अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। डायरेक्ट अर्ली है, कोई चीज़ कुछ हमको बढ़ानी घटानी है नहीं, समझ रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ना तो वो क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं ना हाफ अर्ली कैलकुलेट कर रहे हैं, एनुअली है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n या t, जो भी आप लिखना चाहें। t ही लिख लीजिए अभी, n और t एक ही चीज़ है। t लिखिए, n लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, एनुअल के लिए। हाँ, प्रिंसिपल है 7,000, दिस इज़ 1 प्लस रेट कितना लगा रहे हैं? 10%, और टाइम पीरियड 4 साल। ये कट गया, दिस इज़ 1/10, 10 और 1 का एलसीएम नीचे 10 आएगा। दिस इज़ 10 प्लस 1 11, दिस इज़ 11/10 एलसीएम लेने के बाद। ये 3 जीरो, तो ये 3 10 से कैंसिल हो गए। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331, 1331 को 11 से मल्टीप्लाई करो, या ये 7 भी है तो 7 इंटू 11 77 हो गया। 3 11 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1331, और 7 इंटू 11 77 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट। ठीक है, ज़रा करिए जल्दी से और बताइए इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? ऊपर वाला खाली, इन दोनों का किसका किया बिटिया? ये ना, तो 7 भी तो है ना। 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 77, और 11 11 11, ये तो हम जान रहे हैं 1331 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एक 10 बचा हुआ है बस। ठीक है ना, समझे? ठीक है, इसको करिए जल्दी से, बताइए कितना आता है मल्टीप्लाई करके फट से। हाँ, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना मिलता है हमको? 1331 इंटू 77 कितना आया? 102487। सो दिस इज 102487 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 अगर डिवाइड में है तो डेसिमल अभी यहाँ पर है, 1 0 है तो 1 डिजिट पीछे आ जाएगा, समझे ना? तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 102487 रुपीज़। दिस इज अमाउंट। ये क्या बन गया? अमाउंट बन गया। तो अमाउंट निकल आया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या तरीका है? हाँ, यही लिख देता हूँ मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा आया 102487, और इसमें से प्रिंसिपल यानी 7,000 माइनस करिए। 7,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट। हो गया, यहाँ तक समझ आया? अगला क्वेश्चन इसी में लेते हैं। सेकंड पार्ट दिया है हमको प्रिंसिपल 6,250, रेट दिया है 12%, टाइम दिया है 2 साल। 6,000 कितना है? 250। बताइएगा ज़रा, सेकंड इसी का पार्ट ले रहे हैं। प्रिंसिपल है 6,250, रेट कितना है?
12% अर्ली यानी पर एनम, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। टाइम को टी भी लिख सकते हैं आप, एन भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। टी या एन जो लिखना आप लिख लीजिए, अर्ली के लिए टी और एन अलग अलग नहीं होते। तो प्रिंसिपल है हमारा 6250, दिस इज 1 प्लस रेट इज 12 अपॉन 100 टू द पावर 2। इसको कैंसिल करते हैं 12 और 100 को, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना है तो वैसे भी बन जाएगा, बिना कैंसिल के भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए कितने से करें अपन इसको, 2 से, हाँ 4 से हो जाएगा। 4 3 जा 4 25 जा, दिस इज 25 प्लस 3 28 अपॉन 25, दिस इज टू द पावर 2 एंड 6250, दिस इज अमाउंट। 2 बार लिखते हैं इसको, देखिए 25 इंटू 25 कितना होता है 625, 625 1 जा 625, साथ में एक 0, तो कितना आया ये 10 बचेगा। 25 इंटू 25 625, 625 10 जा 6250 कटेगा, 10 बचा। और 28 इंटू 28 कितना होता है, 28 का स्क्वायर, जल्दी से करिए, 28 का स्क्वायर बताइए कितना होता है। अमाउंट 28 का स्क्वायर जल्दी से करिए, 784, सही की हो, एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7840 हो जाएगा। आंसर मैच करते चलिए पीछे से, समझ में आ रहा है, बोलिए। ये अमाउंट आ गया इतना रुपया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दिस इज 7840 माइनस प्रिंसिपल कितना था 6250 रुपया, दिस इज 0, ठीक है ये पक्का, हाँ 0 में 0 0 गया, 4 में से 5 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, 1590 रुपया ये आ रहा है इंटरेस्ट। तो ये हो गया 1590 रुपया, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस लेते हैं, प्रिंसिपल दिया है 16000, रेट है 5% और टाइम है 3 साल। थर्ड केस क्वेश्चन नंबर 1 का, $16,000, रेट है 5% और टाइम है 3 साल, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऐसे ही करना है, खाली आपको कैलकुलेशन तो करके दिखाना है और कुछ नहीं है इसमें। तो हम अमाउंट लगा रहे हैं डायरेक्ट, दिस इज प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n या t, जो भी आपको लिखना है लिखिए, यहाँ पर एक ही मतलब है। 16,000, दिस इज 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 3, दिस इज 16,000, 5 1 जा 520 जा, ठीक है, 5 1 जा 520 जा 100, तो 20 प्लस 1, 5 1 जा गया ना, सो 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, सो दिस विल बी 21 अपॉन 20 टू द पावर 3, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 बार 21 और 3 बार 20, तो 3 जीरो ये इस 3 जीरो से कैंसिल हो गए ना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। 2 2 जा 4 2 जा 8 है ये, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये सिर्फ 2 बचा। 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 21 आपने किया एग्जाम्पल में, ये करिए ज़रा, दिस इज 441 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 2, करिए इसको और बताइए, नीचे की क्वांटिटी सब कैंसिल हो गई। किसका मल्टीप्लाई किया बिटिया, दिस इज 441 मल्टीप्लाइड बाय 21 कितना हुआ 9 2, बताना इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 9 2 6 1,
आप लोग भी करके देखिए, सब लोग। अलग आए तो बताइए, हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। कितना आ रहा है बेटा? यही है, सही है। 2 से डबल कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। सो दिस विल बी 2, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 1 5, 9 2 जा 18, 18522। दिस इज द अमाउंट। आंसर मैच करिए पीछे से, बुक से तुरंत मैच करिए, समझ में आ जाएगा गलत चल रहे हैं सही चल रहे हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 18,522 में से 16,000 घटा देते हैं। 18,000 में 16,000 चला जाएगा, 2,000 बचेगा, तो 2,522 बचेगा, 2,522 रुपया। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक बात, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? नोट कर लीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन है, राहुल बोरोड रुपीज 1,25,000। राहुल ने कितना रुपया उधार लिया? हाँ, 1,25,000 एट 12% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। एनुअल कंपाउंड यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगाया जाएगा? 1 साल में। एनुअल मतलब साल में। किस रेट से? 12%। तो ये रेट हो गया। फ्रॉम ए बैंक टू ए बाय कार। ठीक है, कार खरीदने के लिए उसने एक बैंक से 1,25,000 रुपया उधार लिया है और बैंक वाला उससे 12% ब्याज लेगा 1 साल में। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगाएगा तो साल भर में लगाएगा। और कितना रेट के हिसाब से? 12% के रेट के हिसाब से। व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी वो कितना पटाएगा और कितना इंटरेस्ट उसने दिया एक्स्ट्रा। क्योंकि लिया तो 1,25,000 है, उससे ज़्यादा जो भी देगा वो इंटरेस्ट कहलाएगा और टोटल अमाउंट कहलाएगा। समझ आया? आया? तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, आपको एनालाइज करना है। जो पैसा लोन लिया जाता है क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। 1,25,000। बैंक किस रेट से ब्याज लगाने वाली है? 12% 1 साल का पर एनम, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक बात। टाइम पीरियड कितने दिन के लिए पूछ रहे हैं? 3 साल के लिए। तो पहले हम देखते हैं उसको टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा 3 साल के बाद, यानी वो कितना दे चुका होगा 3 साल में। सो दिस इज प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n या t, जो भी आपको लिखना है। इस केस में n और t दोनों बराबर हैं। 1,25,000 1 प्लस रेट इज 12/100 टू द पावर 3। थोड़ा सा इसको कैंसिल करते हैं। 4 3 जा एंड 4 25 जा। सो दिस इज 3/25 टू द पावर 3। और ये हमारा हो गया 28/25 टू द पावर 3 एंड दिस विल बी 125,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 28। ये अभी अभी आपने किया ना इसके पहले क्वेश्चन में, 28 को 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं ना, या 2 बार किए थे? थोड़ा सा जागरूक बनिए, एग्जाम्पल में तो 3 बार कर चुके हैं, तो इसको याद कर लीजिए। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का क्यूब कितना होता है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, आप थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं ना। देखिए ज़रा, 25 से ये कैंसिल होगा क्या? क्या चीज़? अच्छा ये, हाँ वो मिस्टेक हो गया लिखने में। 25 से कैंसिल करें। 25 5 जा 125, साथ में 3 0 हो गए। 25 1 जा 25, 2 जा 50, साथ में ये 2 0, 200 बचे। फिर 25 8 जा 200, कैंसिल हो गया। तो नीचे सब कैंसिल, यहाँ ये कट के कितना बचा? 8। अब 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 8 ये करना है। ये बताइए, ये आएगा हमारा अमाउंट। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे।
तो इंटरेस्ट आ जाएगा, समझे ना। इसका तो स्क्वायर किया ना आपने 28 का, कितना होता है 28 का स्क्वायर 7840 ना 0 क्यों होगा, 784 बस होगा, वो 10 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया था। 784 ये स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो 28 28 28 784 को 28 से फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको 8 से कर लेना, करिए बताइए कितना आता है। हाँ तो मल्टीप्लिकेशन कितना आया, दिस इज 28 इंटू 28 784, एक 28 और मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, ये आया 21952। समझ रहे हैं, देखिए 28 का स्क्वायर कितना 784 लिख लीजिए कहीं पर, और 28 का क्यूब यानी 3 बार 28 मल्टीप्लाई होगा, 2 बार करने से तो इतना आता है, एक बार और मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया क्यूब 28 का। तो 28 का क्यूब कितना होता है 21952, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक 8 और था तो 8 से और मल्टीप्लाई किए, तो 8 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, ये हमारा बन गया अमाउंट 175616, दिस इज द अमाउंट। क्या है ये अमाउंट। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ये कितना था 1,25,000, तो कितना है बिटिया ये कितना 50,660 60 16 50,000 ये यही आया ना 50,616 यही है, ठीक है। तो ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। मेथड समझ में आया। ये दो फिगर आप कहीं पर नोट कर लीजिए याद करके, ताकि बार बार आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। तो साइड में लिख लीजिए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ऐसे ही 24 का स्क्वायर और क्यूब, 29 का स्क्वायर और क्यूब, क्योंकि बहुत यूज़ होता है। 21 का स्क्वायर और क्यूब, 11 का स्क्वायर और क्यूब बार बार यूज़ होता है, उसको याद कर लीजिए 2-4 फिगर, तो आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 डिपॉजिटेड इन ए बैंक एट 15% एनुअल रेट आफ्टर 2 ईयर। अगर मैं 50,000 रुपया किसी बैंक में जमा करूं और वो 15% ब्याज दे रहे हैं साल भर में बैंक, तो 2 साल के बाद मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक बात। तो जो मैं जमा कर रहा हूं उसको क्या बोलूँगा, कितना जमा किया 50,000, उन्होंने रेट कितना रखा है ब्याज देने का 15% पर एनम, 1 साल में देंगे। और मैं कितने साल बाद पैसा निकाल रहा हूँ 2 साल 3 साल, कितना है 2 साल। तो सबसे पहले अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आप चाहें तो बिना अमाउंट निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने बनाया ना डायरेक्ट वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप चाहें तो पहले अमाउंट निकाल लें, फिर उस अमाउंट से प्रिंसिपल घटाओगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, या आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। एक बार डायरेक्ट लगा के देख लें, अमाउंट से तो बनाते ही आ रहे हैं, डायरेक्ट भी सीख लेते हैं कैसे होता है। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस विल बी प्रिंसिपल एंड दिस इज 1 प्लस क्या होता था बोलिए फॉर्मूला R/100, फिर यही था, देख लो ना, आपने लिखा है ना बेसिक लेक्चर में, फॉर्मूला देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम उसको बाहर ले लेंगे। कितना लिखा था आपने, बोलिए यही है। देखो ना ये कैसे बनाते हैं हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट को क्या लिखेंगे, अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में से हम P बाहर ले लेते हैं। ये अगर P बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचा और यहाँ कितना बचा,
यही बचा ना, तो इसमें तो फिर ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ यही है, ठीक है, बना के देखो आ जाएगा, ऐसा कोई मिस लॉजिक वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो अपन छोड़ रहे हैं ना, टाइम है यहाँ। ठीक ठीक ठीक, यहाँ टाइम भी तो है, ये फॉर्मूला है। ठीक, हो गया, ऐसा था ना, इसमें टाइम भी तो था, टाइम हम लोग छोड़ रहे थे, ये हो गया। ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते हैं प्रिंसिपल, दिस इज 1 प्लस आर कितना है 15 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम कितना है 2 माइनस 1। इससे डायरेक्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। हाँ, इसको कैंसिल करते हैं, कितने से जाएगा, 5 3 जा 5 20 जा, समझ आया, 5 3 जा 5 20, ठीक है। 20 प्लस 3 23/20 टू द पावर 2, तो इसको ना हम क्या लिखेंगे, 23/20 का पावर 2 यानी 2 बार। ये समझ आया ये कि नहीं आया भाई? 20 प्लस 3 23/20 कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए, -1, ठीक है। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई है, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, समझ रहे हो। अब हम क्या करें, अब कैसे बनाओगे, तो आंसर, अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ये 20 × 20 यहाँ भी आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको कटा दिए, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये घट रहा है, तो आप इससे इसको नहीं कैंसिल कर सकते, समझे। पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। दिस इज 23 मल्टीप्लाइड बाय 23, एलसीएम लोगे तो नीचे 20 × 20 ही आएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आया था 20 × 20, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो 2 0 तो यहाँ से हम उड़ा सकते हैं, ऐसे 2 0, 500 बचा, दिस इज 2 2 जा 4, 4 500 डिवाइड होगा क्या, कितने से जाएगा, 4 1 जा 4 और 0 हो गया ना, चलो ठीक है, 2 से करा लेते हैं, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया, 250 हुआ, और 250 का आधा कितना, 1, दिस इज 2 2 5 जा 10, 125 हो गया। तो ये कैंसिल होके कितना बचे, इसके साथ 125। आप 23 × 23 का स्क्वायर जानते हैं आप कितना होता है, 529, और 20 का स्क्वायर 400, तो इधर कितना बचा 125, और ये कितना बोला आपने 529 माइनस 400, खत्म, नीचे तो कैंसिल हो गए सब। दिस इज 125 मल्टीप्लाइड बाय 120, दोनों मल्टीप्लाई करिए और यही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आ रहा है समझ में, मल्टीप्लाई करिए, जल्दी फट से करिए, लेट नहीं करेंगे आप, और आंसर मैच करिए। क्या चीज़, इसको, हाँ 400, एक ही चीज़ है ना, जिसमें आपको सहूलत लगे वैसे करिए। मल्टीप्लाई इसका बोलिए कितना निकाला आपने, 16125, इतना ही है ना, ये डायरेक्ट क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें देखिए हमको क्या नहीं निकालना पड़ा, अमाउंट, फिर आप अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करते, 2 स्टेप होता, डायरेक्ट एक ही स्टेप में डायरेक्ट फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ये ऐसे भी काम करता है, हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़िए, हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% एनुअल रेट ऑन ₹1260 आफ्टर 2 ईयर। 1260 रुपया हमने जमा किया 2 साल के लिए, 5% एनुअल रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, तो दोनों तरह के इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए, सिंपल इंटरेस्ट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। प्रिंसिपल कितना है भाई, 1260, दोनों तरह के इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। पहले नोट कर लेते हैं, प्रिंसिपल है 1260
रेट कितना लगाना है? 5% 1 साल में पर एनम, और टाइम कितना ले रहे हैं? 2 साल, है ना? ठीक है, तो दोनों तरह के इंटरेस्ट हम निकालेंगे। पहले तरह का इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसका डायरेक्ट सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। तो 1260 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। देखिए ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, थोड़े दूर दूर लिख देते हैं। ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? 126 रुपया आया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले अमाउंट निकाल लें कि डायरेक्ट निकाल दें? डायरेक्ट वाला करें ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n और माइनस 1। ये डायरेक्ट फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। अदरवाइज पहले आप अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट से फिर प्रिंसिपल घटाएंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक, प्रिंसिपल कितना है? 1260, एंड दिस इज 1 प्लस रेट है 5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टाइम 2 माइनस 1। हो गया? थोड़ा सा कैंसिलेशन करते हैं, 5 1 जा 5 5 20 जा, तो 20 प्लस 1, ये तो कट गया ना, 5 1 जा, दिस इज 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, और कितनी बार दोनों को लिखना है? 2 बार ना। तो ये हुआ 1260 ब्रैकेट 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 1। हो गया? आप चाहो तो ऐसे ही रखे रहो, आप चाहो तो दोनों को फिगर आउट कर लो मल्टीप्लाई करके। तो देखिए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज 1260, ये 21 इंटू 21 441 डिवाइडेड बाय 400, 441 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 1, एलसीएम लोगे। ठीक है, सो दिस इज 1260 मल्टीप्लाइड बाय 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400। एलसीएम तो आ रहा है ना आपको? ठीक, यहाँ कितना बचा? 441 में से 400 चला गया, 41 डिवाइडेड बाय 400, एक जीरो तो यहाँ से कटा लिए। ठीक है, आप थोड़ा सा कैंसिलेशन देखिएगा ना, 40 बचा यहाँ, 126 ये है, 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से कटा लेते हैं। दिस इज 220 जा, दिस इज 26 जा 23 जा, हो गया? तो 63 मल्टीप्लाइड बाय 41 डिवाइडेड बाय 20, और अपन कुछ नहीं कर सकते। 63 मल्टीप्लाइड बाय 41 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसका भी बड़ा आसान तरीका, ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, 20 को लिखिए 2 इंटू 10, 10 अलग करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा खाली, और 10 को डेसिमल एडजस्ट करने के काम में ले लेंगे। ठीक है, करिए ज़रा मल्टीप्लाई, डायरेक्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन बता रही हो, कितना आया? 4 है ना? 4 नहीं है? हाँ बोलो कितना है? 2583, सही किए हो। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, लिख लें 2 इंटू 10 20 को लिख लें, 2 से कैंसिल करें, देखिए ना, कर लिए? ठीक है, दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, और 2 1 जा 2, 1 बचा, डेसिमल लगाए 10 हो गया, 2 5 जा 10, और नीचे है 10। अभी डेसिमल यहाँ है, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट पीछे आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो गया 129.15। आंसर मैच कर लीजिए, ये आता है कि नहीं? 129.15, 129.15, और इसमें कितना आया था ब्याज? सिंपल इंटरेस्ट से 126 आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो 129.15 आता है। कितना आ रहा है बिटिया? 3 पॉइंट ना, ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल इंटरेस्ट छोटा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा आता है। अगर ये 126 आया है तो 126 से ज़्यादा आएगा वो। 7.2 क्वेश्चन नंबर 4।
वो डिफरेंस निकाले होंगे, वो डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस कितना है वो निकाले होंगे। क्वेश्चन ने तो ये नहीं कहा है डिफरेंस निकालो, हमसे बोला है कैलकुलेट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? तो देखो ये याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। डिफरेंस निकाल देखते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये है 129.15 माइनस 126, घटाइए, इसमें डेसिमल यहाँ है तो 15 तो आ जाएगा डेसिमल के बाद, 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 12 गया 0, 3.15। कितना आ रहा है पीछे? यही आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है? दोनों में डिफरेंस। आप वो देखिए, उसी पैसे का उसी रेट से उतने ही साल में सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से कितना रुपया ब्याज बनता है? 126। और कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से कितना रुपया ब्याज बनता है? 129। कितना रुपया ज़्यादा मिलता है? 3.15 रुपये ज़्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आया? ये है आंसर, नोट कर लें। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालिए। इससे पहले के क्वेश्चन में नहीं बोला था, फिर भी आंसर में दे रहा था, कोई बात नहीं। हाँ, ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 8,000 एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% आफ्टर 2 ईयर। 8,000 10% 2 साल। ठीक है, तो हाँ 1 मिनट, 8,000 10% 1 साल में और टाइम 2 साल। और हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो पहले आपको सिंपल निकालना पड़ेगा, कंपाउंड निकालना पड़ेगा, तब ना एक दूसरे को घटाओगे। कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा आता है? बोलिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा पैसा देता है, ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें। ठीक है, तो इसको आप बनाना पसंद करेंगे? करेंगे? बनाइए आप लोग, मैं भी बनाता हूँ। ठीक है, ₹1,600 सिंपल इंटरेस्ट से आया। कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ क्या चाहिए? जरूर देंगे। R कितना है हमारा? 10, टाइम इज 2 -1। किसी के पास नहीं है? ये कैंसिल हो गया, 10 बचा। दिस इज 10 + 1 11/10, वो भी 2 बार, 11 और 10। $8,000 121 - 100 21/100 2020, so it will be 80 multiplied by 21। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 0। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ₹1,680 सिंपल इंटरेस्ट से ₹1,600 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने से ₹1,680 आया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो आंसर है ज़्यादा
माइनस कम। ₹80। आंसर मैच कर लीजिए आप, पीछे से आ रहा है, ठीक है, मैच कर लीजिए।